जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल इलीट सिलेक्शन हब पे। आज हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे बौद्ध धर्म का। इसका पार्ट 1 में हम लोग इसका नोट्स और 50 क्वेश्चन तक करा दिए थे। आज उससे आगे क्वेश्चन नंबर 51 से देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 51 से देखते हैं। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है और स्तंभ 1 और 2 में अंकित है। इनको सुमेलित करना है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी ग्राम में। ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोध गया में और प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए थे और निधन प्राप्त हुआ था उनको कुशीनगर में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी का 4 है और 1 का 3 है। तो डी का 4 और 1 का 3 सी हो जाएगा इसमें। आइए इसका व्याख्या देख लेते। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। उरुवेला बोध गया वर्तमान में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ। काशी के ऋषि पत्तनम सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन जिसको बोला जाता है दिया एवं कुशीनारा में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? आइए इसका देखते हैं। तो ये हुआ था प्रथम उपदेश। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के मृगदाव वन में दिए थे। हिरन वन या मृगदाव वन कहा जाता है, वहां दिए थे। सूची 1 को 2 से मिलान करना है। जन्म जन्म का क्या था? प्रथम प्रवचन को क्या बोला जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। महाबोधि महाबोधि ये हो जाएगा बोधि वृक्ष। जन्म का हुआ था कमल और सांड हुआ था और गृह त्याग का घोड़ा हुआ था। तो ए का हो जाएगा आपका 4। ए का 4 तो ऑप्शन ए कट जाएगा और सी कट जाएगा। और डी का 3 है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। जन्म कमल प्रथम प्रवचन है धर्म चक्र प्रवर्तन। अब महाबोधि वृक्ष है। अब गृह त्याग घोड़ा है। करमापा लिमा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? ये कंगियूर और तंगियूर हुआ था ना, उसी का है। करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंग्यूपा वर्ग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? सही कथन चुनना है। उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। लुम्बिनी में हुआ था, कपिल वस्तु के निकट है वहां लुम्बिनी, वहां हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति किया था, तो ये सही हो जाएगा। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए थे, तो ये भी सही है। तो इसमें नीचे कूट का प्रयोग करना है, तो देख लेते हैं इसका। तो इसका ऑप्शन इसमें ऑप्शन डी दिया है। पहला क्या है? उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था, तो हाँ ये भी सही है, माना जाएगा, क्योंकि कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम था, उसी में हुआ था। तो लुम्बिनी दिया रहता तो ज्यादा सही रहता, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त प्रश्न डी सही है, क्योंकि उपयुक्त सभी कथन सही है। जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी में ज्ञान बोध गया, वैदिक धर्म का अस्वीकारता तथा 4 आर्य सत्यों के सभी प्रकार सही है। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान को प्राप्ति हुआ था।
बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ था। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? ये तो है, इसका स्टार मार्क दिया है 48 और 52 बीपीएससी में पूछा गया था। महाबोधि महाबोधि मंदिर में स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष नहीं है जिनके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। हुएन सांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में शशांक ने कटवा दिया था या नष्ट करा दिया था। इसके बाद इस स्थान पर कई और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग, 1 बार पूर्व वर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया है। तो 2 बार सम्राट अशोक ने लगवाए थे और 1 बार पुष्यमित्र शुंग, 1 बार पूर्व वर्मा और तथा अंत में कनिंघम। तो ये टोटल मिला के 5 हो गया, तो 5वीं पीढ़ी है। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों के विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो ये कौन है? बोध गया है। निरंजना या फल्गु नदी बोलते उसको। पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक फल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता था। यह नदी 2 छोटी धाराओं निरंजना एवं मोहना के मिलने के बाद बनती है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित? आत्म संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड, आचरण की यही हो जाएगा, आचरण की शुद्धता और पवित्रता पे। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता की शुद्धता से संबंधित है। बुद्ध के उपदेशों से आत्म संबंधी विवाद नहीं है। धार्मिक कर्म कांडों की बुद्ध ने आलोचना की है। 60 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख नेता होना चाहता था? तो उनके भाई थे देवदत्त। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। वह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था जब वह पहले भिक्षुक बना था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो ये इसमें तो नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कुशीनारा में मल्लों के सालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्म उपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्ता चले गए, अब हमारा शास्ता नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना। मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्ता होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेशों, धर्म एवं विनय को ही मार्गदर्शक बताया था। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांगिक मार्ग की दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्यावदान की विषय वस्तु का और महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, धर्म चक्र, परिवर्तन सूत और विषय वस्तु का। तो यही हो जाएगा 4 जो सत्य बताए थे। अष्टांगिक मार्ग। तो ये धर्म चक्र, सूत एवं विषय वस्तु का उससे संबंधित है। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया, जिसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा गया है।
इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान है, इसे ही अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ये 8 सोपान है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग धर्म चक्र, परिवर्तन सूत्र एवं विषय वस्तु का अंग है। बौद्ध दर्शन के अनुसार संस्कार का कारण है। बौद्ध दर्शन के अनुसार संस्कार का क्या कारण? तो विज्ञान, वेदना, अविद्या, यही अविद्या हो जाएगा। बौद्ध दर्शन के अनुसार संस्कार का मुख्य कारण अविद्या। अविद्या का अर्थ है अज्ञान, वास्तविक स्वरूप का ज्ञान न होना। अविद्या ही सभी दुखों का कारण है। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे। ये सही है, कर्म विश्वास करते थे। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। इस कर्म और आत्मा दोनों को मानते थे, ये भी सही। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ये भी सही है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, तो ये गलत हो जाएगा। ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। इसका क्वेश्चन स्टार मार्क दिया हुआ है। देख लेते इसका व्याख्या। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। वे आत्मा में विश्वास न करते थे, न करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार चेतना कर्म फल का पुनर्जन्म होता है। वे निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। अतः 1 और 3 सही है, जो विकल्प में नहीं है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन, ये गलत हो जाएगा। ये नहीं मानते थे। पुनर्जन्म में ये मानते थे, कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। चलिए आइए 65 नंबर देखते हैं। बौद्ध संघ में भिक्षुनी भिक्षुनी बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश का अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ दी गई थी? तो ये वैशाली में आनंद के कहने पर दिया गया था। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। क्वेश्चन नंबर 66। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? इसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। शुद्ध पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम पिटक। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों के में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं का संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। यह है विनय पिटक, संघ संबंधी नियमों तथा आचार की शिक्षा है। सूत पिटक में धार्मिक सिद्धांत का और अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत का। धार्मिक सिद्धांत है सूत पिटक में और अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत। इसमें धार्मिक सूत पिटक में और अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? ये बौद्धों की है। त्रिपिटक निम्नलिखित में किससे संबंधित है? बौद्धों से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? बौद्ध ग्रंथ से संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा? विनय पिटक से। और सूत पिटक से क्या होता है? सूत पिटक से धार्मिक दर्शन और अभिधम पिटक से दार्शनिक। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बौद्ध ग्रंथ है और विषय वस्तु, तो विनय पिटक से क्या है? इससे यहाँ पे मिलान देख लेते हैं। यहाँ पे इसका आंसर क्या दिया है? अभिधम पिटक। सूत पिटक में तो बुद्ध की शिक्षाएं दी गई है, तो ये तो इससे मिल जाएगा।
और अभिधम पिटक में ही दार्शनिक मामले दिए गए, दार्शनिक मामले अभिधम पिटक में, तो सी का 4 हो जाएगा और ए का 3 हो जाएगा। महावंश पिटक, महावंश पिटक का इधर देख लेते हैं। बौद्ध धर्म का क्षेत्रीय इतिहास है, ए का यहाँ 3 हो जाएगा। तो आइए मिलान कर लेते हैं, ए का 3 हो गया और सी का 4 हो जाएगा, ए का 3 और सी का 4 इसी में दिया है तो ए हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथ, अब इधर विषय वस्तु, विनय पिटक में बौद्ध मठ में शामिल होने के लिए संघ के नियम बनाए गए हैं जो है। सूत पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं हैं, अविधम पिटक में दार्शनिक मामले हैं, बुद्ध की शिक्षाएं इसको धार्मिक मामले भी बोलते हैं, और अभिधम पिटक में दार्शनिक मामले हैं। महावंश पिटक में बौद्ध धर्म की क्षेत्रीय इतिहास का वर्णन है। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है, यमक क्या है, अभिधम पिटक से संबंधित है। अभिधम पिटक के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है, यह प्रश्न उत्तर के रूप में है। अभिधम पिटक के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित है। धम्मसंगनी विभंग, धम्मसंगनी विभंग, धातु कथा, पुग्गल पंचती और कथावस्तु, कथावथु और यमक और तथा पठान, ये अभिधम पिटक के 7 ग्रंथ हैं। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंध प्रवचन संकलन है? महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंध का प्रवचन, तो ये कौन सा हो, सूत पिटक में हो जाएगा। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है, अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश संग्रह, जबकि विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां संग्रहित है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बुद्ध धम्म संघ है। ये क्वेश्चन नंबर इसका देख लेते 74 का व्याख्या। बुद्ध धर्म संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा है, इन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। ये विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक है। बौद्ध दर्शन के विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए इसका देखते हैं। कथन 1 में है, बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है, तो ये तो सही है। बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उल्लेखने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया, तो ये भी सही है। चंडीगढ़ पीसीएस में पूछा है 2023 में, तो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाए। बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में नहीं है, तो महात्मा बुद्ध ने दुख तथा उनके समाधान से संबंधित 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया था। उनके अनुसार दुख मूल कारण अविद्या के विनाश का प्रमुख उपाय अष्टांगिक मार्ग है। इन्होंने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया था। बुद्ध मानवता को मुक्ति की ओर ले जाना चाहते थे, इस प्रकार जनता तक अपनी शिक्षा प्रचार करने के लिए पाली भाषा का उपयोग किया। प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पौवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो क्या था? पौवरन, तो ये क्या था? ऑप्शन इसका आईएएस में पूछा है, ऑप्शन बी। पौवरन होता है वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। पौवरन में जो भिक्षु मठ के जो भिक्षु होते थे, उनके जो अपराध किए थे उनका स्वीकार करते थे। वर्षा ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु बौद्ध महाविहार में निवास करते थे। इस समय धर्म प्रचार का कार्य स्थगित रहता था। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब पुनः धर्म प्रचार कार्य प्रारंभ होता था तो वो बौद्ध भिक्षु पौवरन नामक समारोह आयोजित करते थे।
जिसमें पीछे किए गए कार्यों पर विचार करते हुए आगे की कार्य योजना बनाई जाती थी। इसके अतिरिक्त भिक्षु इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। जो उनसे कुछ भी गलती हो जाते थे तो उनका स्वीकार करते थे। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? अशोकाराम विहार ये पाटलिपुत्र में थे। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार निर्मित करवाया था। इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति सभा में अशोक के समय में हुई थी। अशोकाराम विहार का निर्माण तीसरी बौद्ध संगीति में हुआ था। विश्व के सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित? बिहार में कहाँ है? तो ये राजगीर में है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार के राजगीर की पहाड़ियों पर 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। निम्नलिखित में विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? केसरिया स्तूप है ये। स्थिति केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण बिहार में स्थित है। आकार लगभग इसका है 104 फीट ऊंचा तथा 400 फीट परिमाप वाला यह स्तूप आकार की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप घोषित किया गया है। मान्यता है इसका। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 1998 की खुदाई तथा राज्य सरकारी साहित्य ने इसे बोरोबुदुर इंडोनेशिया में से भी 1 फीट ऊंचा बताया है। इसी आधार पर इसे विश्व का विशालतम स्तूप स्वीकार किया गया है, केसरिया स्तूप को। बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है निर्मित की गई थी। तो ये जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी। बुद्ध की 80 फुट की ऊंची मूर्ति बोध गया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बलुआ पत्थरों से निर्मित है, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा। यह प्रतिमा जापान के डाइजोक्यो संप्रदाय के सहयोग द्वारा निर्मित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। ऐसा नहीं कि स्तूप बौद्ध धर्म में ही बौद्ध धर्म से ही स्टार्ट हुआ है। स्तूप पहले से ही इसका प्रचलन आता है, प्रचलन था, लेकिन बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उसका उपयोग किए जाने पर ये उनसे ज्यादा रिलेटेड हो गया। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजस्नेय संहिता, तैत्तिरीय संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदियों ग्रंथों में भी स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा है वह कौन सा है? तो ये सारनाथ तो रहा है, बोध गया भी रहा है। ये सांची वाला नहीं है, सांची का स्तूप नहीं है। यह सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। बोध गया स्तूप बोध गया स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, सारनाथ धर्मचक्र परिवर्तन से तथा कुशीनगर बुद्ध की मृत्यु से संबंधित, जबकि सांची स्तूप बुद्ध के जीवन के किसी विशेष घटना से संबंधित नहीं है। प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। नहीं, ये गलत है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। ये सही है। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। ये सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? केवल 2 गो सही हो जाएगा। कितने कथन सही था? तो इसमें केवल 2 गो। IAS 2023 में पूछा गया। स्तूप की संकल्प बौद्धों से पूर्व की गई है। स्तूप शब्द का उल्लेख ऋग्वेद, अथर्ववेद, वाजस्नेय संहिता, तैत्तिरीय संहिता आदि ग्रंथों से भी मिलता है। अतः कथन 1 सही नहीं है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार था, जिसमें मृतकों के अवशेष, राख एवं राख को रखा जाता था। मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान की पूजा करने के सामान्य जन की गहरी आस्था के परिणाम स्वरूप स्तूप के आगे चलकर अपना संकल्प अर्पित संरचना स्वरूप प्राप्त किया।
निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम कालानुक्रम क्या है? कालक्रम इसका देखना है। तो ये क्वेश्चन स्टार मार्क है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। धमेख स्तूप की संरचना का निर्माण मूलतः अशोक के शासनकाल में हुआ था, जिसे गुप्त काल 500 ईस्वी में स्थापित कर वर्तमान स्तूप बना। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन काल के समय में हुआ था। अतः भरहुत, सांची एवं धमेख स्तूप के निर्माण क्रम निर्धारण करना संभव नहीं, क्योंकि भरहुत और सांची दोनों ये अशोक के काल में हुआ था, और धमेख स्तूप भी उन्हीं के काल में हुआ था, लेकिन उसका पुनर्निर्माण गुप्त काल में हुआ था। अमरावती के भव्य स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? अमरावती ये सातवाहन शासकों के द्वारा किया गया था। अमरावती महाचैत्य ग्रेट स्तूपा, अधिकांश विद्वान सम्मत है कि इसका मूल निर्माण चरण सातवाहन राजाओं के काल में प्रारंभ हुआ। काल, शैली एवं संरक्षण। सातवाहन साम्राज्य के संरक्षण विकसित अमरावती शैली की शिल्पकला इस स्तूप पर उत्कृष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। अनात्मवाद सिद्धांत है। ये बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है, क्योंकि वो आत्मा को नहीं मानते थे, पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास करते थे। बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। इसे नैरात्मवाद भी कहा जाता है। कुछ विचारकों के मतानुसार आत्मवाद के सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। वस्तुतः इसमें आत्मा और भौतिक जगत दोनों की ही व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध सर्व आत्मकम कहते हैं, तो इसका अर्थ है कि किसी नित्य चेतन या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है। न तो आत्मा नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व है, और न ही भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव्य का। द्रव्यता, एकता, तादात्म्य एवं नित्यता आदि कल्पना मात्र है। इन सबको ये कल्पना मानते हैं। संसार अस्थिर एवं क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से है, क्षणिकवाद के सिद्धांत के अनुसार। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है, जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है तथा दूसरे क्षण में वह विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं एकमात्र क्षण मात्र के लिए ही अपना अस्तित्व कायम रखती हैं। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज आमतौर पर जाना जाता है? तो ये गौतम बुद्ध को जाना जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य की पुस्तक की रचना की। निम्नांकित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है? ये है भगवान बुद्ध। प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्यतः निम्नलिखित से किसे उपनामों से जाना जाता है? तथागत और शाक्य मुनि, ये दोनों से जाने। IAS 2024 में पूछा। न्यायपुत्र गौतम बुद्ध का उपनाम नहीं है। प्राचीन ग्रंथों में महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर को न्यायपुत्र या नायों का पुत्र कहा गया है, जो उनके गण कबीले या वंश के संदर्भित करते हैं। न्यायपुत्र महात्मा बुद्ध का नाम नहीं है, वो था महावीर स्वामी का नाम था। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध का प्रमुख उपनाम है, जिसका अर्थ होता है शाक्यों का ऋषि। गौतम बुद्ध शाक्य गण के थे। यह उपाधि उनकी तपस्वी होने के और ज्ञान प्राप्ति के मार्ग को भी दर्शाती है।
और तथागत को देखेंगे। यहाँ गौतम बुद्ध को एक अन्य उपनाम है। बुद्ध ने इस शब्द का उपयोग बोधि ज्ञान को प्राप्त करने के बाद स्वयं को संदर्भित करने के लिए किया था। यह उपनाम बुद्ध के आत्मज्ञान की अवस्था को दर्शाता है और आगे चलकर यह बुद्ध के सामान्य उपनामों में से एक हो गया। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो ये अम्बेडकर जी थे नव बौद्धवाद के। भीमराव अम्बेडकर द्वारा बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या करते हुए इसे नव बौद्धवाद की संज्ञा दी गई, जिसे प्राय नवयान भी कहा गया है। नव बौद्धवाद आंदोलन के अंतर्गत अम्बेडकर ने मुख्यतः दलित वर्ग को बौद्ध धर्म के अंतर्गत समाहित करने का प्रयास किया। इस संदर्भ में उनके द्वारा प्रतिपादित 22 प्रतिज्ञाओं का विशेष महत्व है। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो ये बुद्ध के द्वारा किया गया था। क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन से संबंधित। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। बुद्ध के अनुसार संसार में कुछ भी अस्थायी या नित्य नहीं है, यहाँ तक कि आत्मा की भी नित्यता सत्ता नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि गौतम बुद्ध ने स्वयं अस्थायित्व एवं क्षणिकत्व में भेद किया है। उन्होंने आत्मा को क्षणिक तथा भौतिक वस्तुओं को अनित्य कहा है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में कौन सा है? पारमिता शब्द सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ, वेदों के प्राधिकरण को स्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय, परिपूर्णता जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ, आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत में शक्तिशाली व्यापारियों की श्रेणी। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। पारमिता शब्द का अर्थ है, सही अर्थ है परिपूर्णता है जिनकी प्राप्ति बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व के बुद्ध तत्व प्राप्त करने के लिए पारमिता नामक विशिष्ट साधना का वर्णन किया गया। पारमिता ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा बुद्ध की मान्य पदवी बुद्धत्व की प्राप्ति की जा सकती है। बोधिचर्यावतार में आचार्य शांति देव कहते हैं कि जो साधक बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए यत्नवान है, अर्थात जो बोधिसत्व है उसे सठ परमिताओं, दान परमिताओं, साल परमिता, शांति परमिता, वीर पारमिता, ध्यान पारमिता तथा प्रज्ञा परमिता को ग्रहण करना चाहिए। इन षष्ठ पारमिताओं में प्रज्ञा परमिता का प्रधान है। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। तो ये किस पे आधारित है? ललित विस्तार पे आधारित है। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 ईस्वी में लंदन में किया गया था। बौद्ध धर्म के महायान हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद दो भागों में बट गया था। तो अहिंसा पे बल देना, ये तो दोनों में था। जाति रहित समाज, ये भी दोनों में था। देवी देवताओं की पूजा, यही सही हो जाएगा क्योंकि हीनयान देवी देवताओं की पूजा नहीं करते थे, महायान शाखा इसका पूजा करते थे। बौद्ध धर्म के हीनयान एवं महायान संप्रदाय सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा थी। हीनयान में बौद्ध का एक महापुरुष माना जाता है, जबकि महायान में उन्हें देवता माना जाता है। हीनयान में बुद्ध को महापुरुष माना जाता है, लेकिन महायान शाखा उसको देवता मानते हैं। उनकी पूजा की जाने लगी। साथ ही इसी के साथ ही अनेक बोधिसत्व की भी पूजा की जाने लगी।
गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो ये कौन राजा थे? कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट संप्रदाय में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया जाता है, उनकी पूजा की जाने लगी। इसी प्रकार कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के तहत गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा किया जाता था वह थी, तो ये बुद्ध की प्रतिमा ही थी। भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा प्रारंभ की। देश में निम्नलिखित में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? ये तो बौद्धों ने रखी थी। उपर्युक्त में सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की नींव बौद्धों के द्वारा रखी गई। महायानियों ने सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके पूजा आरंभ किया। महायान शाखा था जो। गंधार शैली की मूर्ति कला बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्म उपदेश के संबंध में प्रवचन मुद्रा का नाम है। प्रवचन मुद्रा कहाँ है? तो धर्मचक्र है। प्रथम उपदेश धर्मचक्र के नाम से ही जान लो। गंधार की उत्पत्ति की स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध की जीवन चरित्र है। इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया। क्वेश्चन नंबर 100 पे आ गए हम लोग, शतक लगा दिए। देखेंगे इसको। बुद्ध की खाड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल की बनाई गई है? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा है, खाड़ी नहीं, सॉरी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? ये कुषाण काल में बनाया गया था। कुषाण काल में ही गंधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्य मूर्तियां का निर्माण हुआ, जिसमें बैठी एवं खड़ी स्थिति में। बी.एस. अग्रवाल के मत अनुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। ह्वेन-सांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध के प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गंधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कहाँ बनी। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई है? तो यह किस में हुआ है? गंधार और मथुरा दोनों में हुआ था। तो ये हो जाएगा इसमें से एक से अधिक हो जाएगा। गंधार और मथुरा दोनों में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त में दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा गया है। यह किसका प्रतीक है? मार पर दृष्टि रखने एवं ध्यान में विध्वंस डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान। मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न है, अंततः धरती में विलीन हो जाते, अतः जीवन संक्रमणशील है। इस संदर्भ में दोनों कथन ए और बी सही है। तो इसका मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विध्वंस डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान किया। तो ये तो सही है। मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध धरती का आह्वान किया, ये भी सही है। तो यही बी नहीं, बी केवल सही है। मार के प्रलोभन जो उसके बावजूद शुचिता साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान किया, तो ये गलत है, सॉरी ये गलत है।
बी सही। बी सही हो जाएगा इसका। देख लेते हैं, आईएएस में पूछा गया है। बुध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य है कि अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखना है। बुध की भूमि स्पर्श मुद्रा मार कामदेव के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुध का धरती का आह्वान को प्रदर्शित करती है। भूमि स्पर्श मुद्रा की भूमि सारनाथ बुध मूर्ति संबंधित है। ये किस काल से है भूमि स्पर्श मुद्रा की? तो ये गुप्त काल से है, गुप्त काल से हो जाएगा। भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति, गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यान मग्न मुद्रा भारतीय कला का सर्वोत्तम सफलता की प्रदर्शित करती है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है, ये गुप्त काल से है। आइए क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में लिखित कथन युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही सुमेलित है? परिव्राजक, परित्यागी व भ्रमणकारी, श्रमण, उच्च पद प्राप्त पुजारी, उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुयायी। तो ये तीन तो सही है। ये भी आईएएस में पूछा गया है। ये तो तीन तो सही है, और परिव्राजक, ये परित्याग, ये भी सही है। ये दो गलत हो जाएगा, तो आपका ये बी सही हो जाएगा। परिव्राजक, परित्यागी व भ्रमणकारी, श्रमण भिक्षु या साधु को बोला जाता था। उपासक बौद्ध धर्म के साधारण अनुयायी को बोला जाता था। निम्नलिखित में कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया है? तो ये हर्षवर्धन तो दिए थे, कनिष्क भी दिए थे, अशोक भी दिए थे। ये शुंग नहीं दिए थे, पुष्यमित्र शुंग इसके विरोधी थे। अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की विकास का योगदान दिया, जबकि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अधिकार जमाकर यहाँ जहाँ एक ओर यवन के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर बौद्धिक वैदिक धर्म एवं आदेशों की जो अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो गए थे, पुनः प्रतिष्ठा की। इसी कारण उनका काल वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का भी काल कहा जाता है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए कूट का सही प्रयोग करना है। कथन है, कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी, ये सही। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये भी सही है। ए और आर सही है। ये बी ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णित षोडश महाजनपदों में, यानी कि 16 महाजनपदों में से मल एक महाजनपद था। यह एक संघ राज्य था जिसमें पावा, फजीलन फजलनगढ़ या पावा, उस्मानपुर या तथा कुशीनारा कसय मल्ल गणराज की जुड़वा राजधानी थी। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ, अतः दोनों कथन ये और सही, लेकिन व्याख्या नहीं करता। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, ये कूट का प्रयोग करना है, सही सुमेलित करना। लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, ये सही है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्म उपदेश, ये भी सही है। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष सिंह स्तंभ, तो ये सारनाथ से ही प्राप्त हुआ था। नालंदा बौद्ध अधिगमन का महापीठ, ये भी सही है। ये गलत हो जाएगा, तो 108 का देखते, 3 को छोड़कर बाकी सब सही था। क्वेश्चन मिट क्यों जाता है बार बार?
तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1, 2 और 4। सैंधव स्थल रोजर गुजरात में से गोदीवारा के अवशेष मिले। सारनाथ वाराणसी महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए थे। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ। यहाँ कुमारगुप्त प्रथम ने शासनकाल में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष राजगीर में नहीं बल्कि सारनाथ में स्थित है। महान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये पद्म पानी से जाना जाता है। बौद्ध दर्शन में यह माना गया है कि बोधिसत्व को अवलोकितेश्वर की स्थिति महिमा मंडित है। उन लोगों ने यह निश्चय किया कि तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्यों को निर्वाण नहीं प्राप्त हो जाता। वस्तुतः बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। अवलोकितेश्वर नारायण या पद्म पानी विष्णु का भी एक नाम है। आर्य मंजू श्री मूल कल्प निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये कौन सा था? ब्रजयान सखा था। इसमें देख लेते, व्याख्या स्टार मार्क दिया, एमपीपीसीएस में पूछा गया। आर्य मंजू श्री मूल कल्प महायान तथा ब्रजयान बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। इस ग्रंथ का संबंध बोधिसत्व मंजूश्री से है। तो ये महायान और ब्रजयान दोनों से था। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्थिरवादी अस्थिवीरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है। तो ये तो अस्थिरवादी महायान बौद्ध धर्म से नहीं, अस्थिरवादी ये महायान से नहीं था, ये हीनयान से था। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय का एक शाखा थी। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय का एक शाखा थी। तो ये सही हो जाएगा। महासांघिक द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। तो ये भी सही है। तो कथन 1 और 2 नहीं, 2 और 3 सही हो जाएगा। परंपरागत नियम की आस्था रखने वाले को संप्रदाय स्थिर या थेरवाद कहलाता है। अस्थवीर बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबंधित परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वाले संप्रदाय महासांघिक कहलाया। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की शाखा थी। बौद्ध धर्म में लोकोत्तरवादी निकाय 18 निकायों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो ये मैत्रेय थे, भावी बुद्ध मैत्रेय। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मैत्रेय एक बोधिसत्व है जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे और बुद्धत्व प्राप्त करेंगे तथा विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। मैत्रेय की अवतरण की भविष्यवाणी ऐसे समय की गई है जब इस लोक में अनैतिकता अनाचार इतना बढ़ जाएगा कि मानव जीवन असुरक्षित होता दिखाई देगा। सुरक्षा के लिए लोग इधर उधर भटकेंगे, सर्वत्र त्राही त्राही मच जाएंगी और मानव जीवन संघर्षमय बनता दिखेगी। ऐसे आपातकाल में बोधिसत्व मैत्रेय इस भूतल पर भविष्य के में बुद्ध के रूप में अवतरण होंगे। वह पुनः बुद्ध धर्म की स्थापना करेंगे और सभी मानवों को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 113। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय का केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व, तो ये तो सही है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति में विलंबित करता है। इसका
देख लेते, आईएएस में पूछा गया है। ऑप्शन बी 2 और 3 सही नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये सही है, ये सही। ये बौद्ध मत हीनयान से नहीं, बोधिसत्व महायान से था। चलिए तो ऑप्शन इसका बी लगा लीजिएगा। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका व्याख्या देख लेते, बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान, बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व सत्व के लिए प्रबुद्ध शिक्षा देते हुए दिए हुए को कहते हैं। पारंपरिक रूप से महान दया से प्रेरित बोधिचित्त जनित सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने के वाले को बोधिसत्व माना जाता है। 10 परमिताओं को पूर्ण पालन करने वाला बोधिसत्व कहलाता है। बुद्ध बनना ही बोधिसत्व के जीवन का पराकाष्ठा है। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य संपूर्ण मानव समाज का दुख का अंत है। बौद्ध धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग का मार्ग। बौद्ध धर्म के अनुयायी अष्टांगिक मार्ग के अनुसार जीवन जीकर अज्ञानता और दुख से मुक्ति और निर्वाण प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्रायः चित्रित चित्रकारी है। तो ये कहाँ पे, ये अजंता की गुफा में, जो महाराष्ट्र में स्थित है, वहां पे अजंता की गुफा में। अजंता गुहा श्रेणी में स्थित गुफा संख्या 1 की बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ कलाकृति में से एक है। इसे 6ठी शताब्दी ईस्वी के अंत में निष्पादित किया गया था। चित्र में बोधिसत्व पद्म पानी ने राशि शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है। उनके लंबे काले बाल मनोहारी रूप से झुके हैं। रमणीय रीति से अलंकृत यह कृति आदम कद से भी बड़ी है और इसमें उनका दाहिना हाथ कुछ कुछ रुका हुआ तथा कमल के पुष्प को पकड़े हुए दर्शाया गया है। बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग स्थित है, ये अजंता की गुफा में है। हीनयान अथवा विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। तो ये कहाँ पे है? कार्ले का चैत्य। हीनयान अवस्था का विशालतम तथा एवं सर्वाधिक विशाल शैलकृत चैत्यगृह कार्ले में स्थित है। यह पुणे महाराष्ट्र में मावल तालुक में स्थित है। कार्ले का चैत्य कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? ये कहाँ पे है? कन्हेरी गुफा में 11 सिर वाले बोधिसत्व का अंकन मिलता है। सालसेट द्वीप पर स्थित कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिषद में स्थित है। प्राचीन अभिलेखों में कन्हैया शैली, कान्हा शैली, प्राचीन अभिलेखों में कान्हा शैल, कृष्णगिरी, कान्हगिरी के नाम से उल्लेखित कन्हेरी बौद्धों के प्रमुख केंद्र था। कन्हेरी में एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ है। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था और ये 11वीं शताब्दी ईस्वी तक इस्तेमाल में रही। गुफा संख्या 41 इससे पहले इसे 23 नंबर क्रमांकित किया गया था। में अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति स्थित है जिसकी 4 भुजाएं और 11 सिर है। जिनकी 4 भुजाएं और 11 सिर। यह अपनी किस्म की भारत की स्थिति एकमात्र मूर्ति है। इस रूप में उपासना चीनी तुर्किस्तान, कंबोडिया तथा जापान में 7वीं-8वीं शताब्दी में लोकप्रिय थी। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 118 विशुद्धि मग के रचयिता कौन थे? ये बुद्ध घोष थे। विशुद्धि मग, विशुद्धि मग या शुद्धि का मार्ग थेरवाद बौद्ध सिद्धांत का
सिद्धांत पर रचित महान ग्रंथ है, जिसके रचयिता बुद्ध घोष या बुद्ध घोषा है। निम्नलिखित में किन बौद्ध ग्रंथों में की रचना संस्कृत भाषा में की गई? निम्नलिखित में से विकल्प को चुनिए। संस्कृत भाषा में कौन कौन से थे? तो ये थे आपका दिव्यावदन और एक ये थे आर्य मंजू श्री कल्पक। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। राजस्थान 2024 में पूछा गया था। ऊपर दिए गए विकल्पों में दो बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदन और आर्य मंजू श्रीकल्प की रचना संस्कृत भाषा में हुई है, जबकि श्रीलंका और भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी देने वाले दो ऐतिहासिक बौद्ध ग्रंथों दीपवंश एवं महावंश की रचना पाली भाषा में हुई। दीपवंश एवं महावंश की रचना पाली भाषा में हुई। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक ने चीन भेजा गया था? ये नागासेन को भेजा गया था, नागार्जुन या नागसेन। नागार्जुन कनिष्क के दरबार में एक महान विभूति थे। उन्होंने अपनी पुस्तक मूल मध्य कारिका में सापेक्षता का सिद्धांत का प्रस्तुत किया। चीनी मान्यताओं के अनुसार नागार्जुन चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। शून्यता के सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? शून्यवाद ये नागार्जुन ही किए थे। माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन है, जिनकी प्रसिद्ध रचना है मूल मध्य कारिका। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत्यसमुत्पाद को ही शून्यता कहा है। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो ये माध्यमिक सूत्र के यति संप्रदाय के थे। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका केवल दो युग्म सही है। आर्यदेव बौद्ध दार्शनिक थे। जो बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के शिष्य थे। दिगनाथ बौद्ध विचारक थे। उन्होंने प्रमाण समुच्च नामक ग्रंथ की रचना की थी। नाथ मुनि वैष्णव विद्वान थे। इन्हें वैष्णव धर्म संप्रदाय का पहला आचार्य माना जाता है। तो नाथ मुनि वैष्णव थे, ये सही है। आर्यदेव ये गलत है, ये भी सही है। दिगनाथ बौद्ध विद्वान थे। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन है? विक्रमशिला है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के तीन प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा बिहार के आधुनिक पटना में के दक्षिण पूर्व में नालंदा जिला में स्थित है। यह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वल्लभी गुजरात भावनगर जिले में स्थित पश्चिमी भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यह हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला बिहार के आधुनिक भागलपुर जिले में स्थित था। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल 770 से 710 ईस्वी ने की थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। वाराणसी हिंदू संस्कृति एवं धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। गिरनार गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित था। बुद्ध के समय उज्जैन या उज्जैनी उत्तरी अवंती महाजनपद की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 125 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं था? तो ये कौन था? नागपुर। वल्लभी, नालंदा और विक्रमशिला था। ये 2024 में 70वीं बीपीएससी में री एग्जाम में हुआ था, उसमें पूछा गया। प्रश्नगत विकल्पों में नागपुर प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं था। प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र वल्लभी, विक्रमशिला और नालंदा थे। ये सभी अपना उन्नत शिक्षा व्यवस्था और बौद्ध अध्ययन के लिए प्रसिद्ध थे। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है। ये कहाँ है? गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। ये गुप्त
शासक किया था? कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विख्यात बौद्ध पीठ विख्यात विश्वविद्यालय था। यह बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में स्थित था। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुधगुप्त तथा गतगुप्त तथा बालादित्य गुप्त नामक गुप्त शासकों ने इसे बिहार को दान दिए। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ये कुमारगुप्त प्रथम थे। हुएनसांग के अनुसार नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय की स्थापना शक्रादित्य था। इसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी में, जिसका शासनकाल था, से की जाती है, जिसकी प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो ये बौद्ध दर्शन के लिए। नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री हुएनसांग यहाँ आया था। निम्नलिखित में कौन नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नहीं थे? नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नहीं थे, मतलब इसका आचार्य नहीं थे। एक 71वीं बीपीएससी में पूछा गया था, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें कौटिल्य नहीं थे। कौटिल्य थे ये चाणक्य, जिनका नाम है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। बाकी तीनों थे। कौटिल्य चाणक्य 3री-4वीं शताब्दी ईसा पूर्व आचार्य तथा मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के तथा बिंदुसार के कार्यकाल में प्रधानमंत्री एवं अर्थशास्त्री के रचयिता माने जाते हैं। परंपरा के अनुसार वे तक्षशिला से संबंधित आचार्य थे, जबकि नालंदा महाविहार के सुनियोजित विकास गुप्त काल में हुआ था। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, ए और आर, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कथन और कारण। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, ये सही है। कारण महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों में से कौन सा कथन सही है? महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। मतलब उसका संरक्षण मिलना बंद हो गया था, तो ये भी सही है। ए और आर दोनों से ये सही व्याख्या भी करता है, तो ए सही हो जाएगा इसका। नालंदा में एक प्रसिद्ध बौद्ध पीठ विश्वविद्यालय था। यह बिहार में वर्तमान राजगीर जिले में स्थित था। 5वीं सदी के मध्य कुमारगुप्त प्रथम के समय नालंदा स्थित महाविहार विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 6ठी शताब्दी ईस्वी से भारत में तंत्रवाद का विकास होता है। पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। आगे पाल शासकों ने राजतंत्र की शिक्षा पर केंद्रित विक्रमशिला को अधिक महत्व दिया तथा नालंदा उपेक्षित होने लगा तथा 12वीं सदी के अंत तक उसका क्रमिक पतन होता रहा। बाद में बख्तियार खिलजी द्वारा इसे जलाकर अंतिम रूप से नष्ट कर दिया गया। इस नालंदा पतन में राजकीय प्रश्रय का अभाव ही एक कारण था। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विख्यात है? तो ये बौद्ध धर्म पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात। नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र 20 नवंबर 1951 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म के दोनों में समान रूप से विद्वान थे? ये सही है, पहला गलत हो जाए तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। इसका देख लेते व्याख्या। तप, आत्मदमन, भोग, अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं।
जबकि वेदों की प्रमाणता के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध एवं प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया था। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तप और भोग का अति परिहार, तो ये गलत हो जाएगा। इसके पहले वाला क्वेश्चन में देखे थे। वेद प्रमाणय के प्रति अनास्था, ये सही है। कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, ये भी सही है। तो केवल 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों में समान नहीं है? वेदों के प्रति उदासीनता, ये तो सही है। रीति रिवाजों की अस्वीकृति, अहिंसा दोनों में सही है। आत्मदमन, आत्मदमन ये दोनों में, इनमें कौन सी बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो यही आत्मदमन हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए कूट का प्रयोग करना है। दुख, दुख निरोधगामी, पहला तो दुख है, दुख का कारण हो जाए ए डी हो जाएगा। उसके बाद दुख निरोध, दुख का निरोध, दुख निरोध का मार्ग, लास्ट में सी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाए, ए डी बी सी। भगवान बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया हुए इस प्रकार है। दुख, संसार में सर्वत्र दुख है, जीवन दुखों एवं कष्टों से पूर्ण है। दुख समुदाय, प्रत्येक वस्तु कोई न कोई कारण अवश्य होता है, अतः दुख का भी कारण है। दुख निरोध, दुख का अंत संभव है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 137, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में मृत्यु के पश्चात मोक्ष संभव है। नहीं तो ये तो गलत है, यही सही हो जाए। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में ही दोनों विश्वास करते थे। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे। इन दोनों ने वैदिक कर्मकांड तथा वेदों की अपौरुषेयता को समान रूप से विरोध किया। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ने बल दिया तथा दोनों ही कर्मवाद पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन है पुनर्जन्म नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। पुनर्जन्म उसमें माना गया है। आत्मा का सत्ता नहीं है, हाँ ये सही है। आत्मा की सत्ता नहीं, तो इसमें केवल आर सही हो जाएगा। ये गलत, किंतु आर सही है। प्रतीत्य समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेश का सार है। ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित वेदों को अपौरुषेयता एवं आत्म के अमरता के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, परंतु आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने के बावजूद वे पुनर्जन्म तथा कर्म कांड के सिद्धांत को मानते थे। उनके अनुसार जीवन विभिन्न अवस्थाओं की विभिन्न अवस्थाओं की संतति है जो एक दूसरे पर निर्भर करती है। किसी अवस्था की उत्पत्ति उसकी पूर्ववर्ती अवस्था से होती है। स्पष्ट है कि कथन ए गलत है, किंतु आर सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, ये सही है। उसने ब्राह्मण की वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि की चुनौती दी, ये भी सही है। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना, ये भी सही है। 1 2 3 सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया, लेकिन उसने ब्राह्मण को सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म के कुछ शिल्प को निम्न माना गया है। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। धर्म की सादगी, सही है। दलितों के लिए विशेष अपील, ये भी सही। धर्म की मिशनरी भावना, ये भी सही है। स्थानीय भाषा का प्रयोग, ये भी सही है। दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, ये गलत। वैदिक भावना नहीं था उसमें, क्योंकि वो वैदिक को अस्वीकार करते थे। तो केवल 1 2 3 4 सही है।
बौद्ध धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, मिशनरी भावना तथा स्थानीय भाषा का प्रयोग बौद्ध विस्तार के प्रमुख कारण में सम्मिलित थे, जबकि दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की शुद्ध निष्ठा इसमें शामिल नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे। आरंभिक मध्ययुगीन समय बौद्ध धर्म का पतन किन कारण से शुरू हुआ? उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे, वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। ये सही है। अंतिम गुप्त राजा के समय आक्रमण करने वाली मध्य एशियाई जनजाति हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म को सताया। ये गलत। गुप्त वंश के राजा ने बौद्ध धर्म को पुरजोर विरोध किया। ये भी गलत। केवल एक सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। आरंभिक मध्ययुगीन समाज भारत के बौद्ध धर्म का पतन इसलिए हुआ कि उस समय बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे, वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। 2 और 3 सही नहीं है। अब इस कथन एक होगा। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौतांत्रिक और समितीय जैन मत का संप्रदाय थे। जैन का नहीं, ये भी बौद्ध का था। सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग्य विषय फिनोमेना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्वान रहते हैं। तो इसका ये सही है। केवल 2 सही हो जाएगा। सौतांत्रिक एवं सम्मतीय जैन मत के संप्रदाय नहीं, अपितु बौद्ध मत के संप्रदाय। एक गलत है। सर्वास्तिवाद के शब्द 3 शब्द है। सर्व अस्तिवाद, सर्व अर्थात सर्वी तक, अस्ति अर्थात इस प्रकार तृतीय बौद्ध संगीति में जैन भिक्षुओं के सभी तत्वों अस्तित्व सभी कालों में स्वीकार किया है। वे संगीति छोड़कर कश्मीर चले गए, सर्वास्तिवादी कहलाए। कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में सर्वास्तिवादियों के द्वारा ही आयोजित की गई थी। अब इनका प्रभाव लगभग पूरे देश में फैल गया। निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है? बिहार पूजा स्थल होता था, जबकि चैत्य भिक्षुओं का निवास स्थान होता था। यही सही है। क्या इसमें है? सॉरी, बिहार होता था, हम उल्टा लगा दिए इसमें। ये गलत हो जाएगा। ये गलत है। चैत होता है पूजा स्थल और जबकि बिहार होता है निवास स्थान। चैत का शाब्दिक अर्थ है चीता संबंधी सप्ताह के पश्चात बचे हुए अवशेष को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई उन्हीं को प्रारंभ में चैत या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित है, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपने उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार निर्माण के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये चैत्य तो बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। ये बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? तो वही चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। देवनी मोरी स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये है गुजरात में। देवनी मोरी स्तूप गुजरात में है। देवनी मोरी स्तूप गुजरात के अरावली जिले में स्थित यह एक बौद्ध पुरातात्विक स्थल है, जिसे तीसरी चौथी शताब्दी ईस्वी को माना जाता है। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूपल्ली में प्रारंभिक चैत्य गृह और बिहार चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। तो ये सही हो जाएगा। पूर्वी दक्कन के चैत्य और बिहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए थे।
ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। गुंटूपल्ली में चट्टानों को काटकर प्रारंभिक चैत्यगिरी एवं विहारों का निर्माण किया गया है। धातुवा प्रश्न काल में गुंटूर आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में स्थित था। यद्यपि वर्तमान में यह एनटीआर जिले का भाग है, अतः प्रश्न काल 1 के अनुसार सही है। पूर्वी दक्कन चैत्य के और बिहार समांतर चट्टानों को काटकर बनाया गया, अतः 2 भी सही है। क्वेश्चन नंबर 148 देखेंगे। स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्नलिखित का सही विकल्प चुनिए। स्तूप शब्द एक वस्तुशिल्प शब्द है जिसका अर्थ है वह है कि चीज जो कि संचय के माध्यम से बनाई गई हो, तो ये सही हो जाएगा। मृतकों की स्मृति में स्तूप बनाने की प्रथा बौद्ध काल के पूर्व की थी, ये भी सही है। तो इसका ए और 2 दोनों सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। यहाँ देख लेंगे, ये राजस्थान पीसीएस 2024 में पूछा। स्तूप शब्द का शाब्दिक अर्थ है ढेर लगाना या एकत्र करना, अर्थात वह वस्तु या चीज जो संचय के माध्यम से बनाई गई हो। विशेष रूप से बौद्ध धर्म में स्तूप शब्द का प्रयोग एक धार्मिक स्मारक के रूप में होता है जिसका निर्माण बुद्ध और उनके अनुयायियों के अवशेष को सुरक्षित रखने के लिए किया गया। भारत में स्तूप निर्माण की परंपरा बौद्ध काल की देन नहीं है, बल्कि यह बौद्ध काल के पूर्व में चली ही आ रही है। भारत में स्तूप निर्माण की पद्धति जनजातीय अवधारणा से विकसित हुई है, जिसके अंतर्गत जनजातीय मुखिया की मृत्यु के पश्चात उनके अवशेषों को जमीन में दफनाए जाने के बाद उस पर स्तूप नुमा टीला का निर्माण किया जाता था। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध के अपने प्रिय शिष्य अंगद से कहते हैं, मेरी मृत्यु के उपरांत मेरे अवशेषों पर उसी प्रकार स्तूप बनाया जाए जिस प्रकार चक्रवर्ती राजाओं के अवशेषों पर बनते हैं। अतः स्पष्ट है कि स्तूप परंपरा बौद्ध काल से पूर्व की थी। धान्य कटक जो सांधिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र था रूप में सम्मिलित था, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में अवस्थित है? धान्य कटक कहाँ था? तो यह आंध्र प्रदेश में था। धान्य कटक अमरावती के निकट आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में एक विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। पुरातत्व का उत्खनन फलस्वरूप यहाँ बिहारों के साक्ष्य प्राप्त हुए। यह सातवाहनों की राजधानी के रूप में विकसित हुआ। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो ये ब्रजयान शाखा थी। सुल्तान काल में, दिल्ली सल्तनत काल, सुल्तानी युग मध्य काल में बौद्ध की ब्रजयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थे। ब्रजयान का सबसे सबसे अधिक विकास इसकी 8वीं शताब्दी में हुआ था। इसके सिद्धांत आर्य मंजूश्री कल्प तथा गुहम्य समाज नामक ग्रंथ में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 देखेंगे। संघभूति एवं भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की, जिसका किस प्रभाष्य के लेखक थे? तो ये सर्वसत्यवाद सर्वास्तिवाद विनयम के लेखक थे। 2024 आईएएस में पूछा गया। 4वीं शताब्दी के अंत में चीन की यात्रा करने वाले भारतीय बौद्ध भिक्षु संघभूति सर्वास्तिवाद विनय पर भाष्य की रचना की। यह बौद्ध धर्म के सर्वास्तिवाद संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें भिक्षु जीवन के नियमों और विनियमों का वर्णन है। संघभूति में चीनी बौद्ध स्मारकों के लिए इस ग्रंथ को स्पष्ट सुग्राह्य बनाने के लिए इसमें अपने भाष्य में विनय पिटक नियमों को व्याख्यायित किया है। तो यहाँ पे आज बौद्ध धर्म खत्म होता है और आगे हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे जैन धर्म। आप लोग चैनल